हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है जॉन मिल्टन। हम जॉन मिल्टन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। यह क्वेश्चन पिछले सालों में बार बार रिपीट हो रहे हैं टीचर एग्जाम में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे जो पंजाब स्टेट का जो इंग्लिश टीचर का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं, पंजाब मास्टर केडर की या रीट का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं, जो भी किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी लेवल का इंग्लिश के एग्ज़ाम की तैयारी करता है, जो भी कैंडिडेट्स, उनके लिए जो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न। जॉन मिल्टन का जन्म किस साल में हुआ था? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 1610 में हुआ था, 1615, 1608, 1612। इसकी सही ऑप्शन है 1608। जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था 1608 में, लंदन में हुआ था इसका जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेमस वर्क ऑफ जॉन मिल्टन वॉज बेस्ड ऑन द फॉल ऑफ मैन। जॉन मिल्टन का फेमस वर्क कौन सा है जिसका थीम है फॉल ऑफ मैन? जय कौन सा वर्क है उसका? सिम्पसन एग्नेस्टिस, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड। इसका सही आंसर आएगा पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट एक बहुत फेमस वर्क है जॉन मिल्टन का। एक एपिक पोइम है जो पब्लिश हुई थी 1667 में। बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट। इसका थीम क्या था? फॉल ऑफ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बुक वाज अबाउट द टेम्पटेशन ऑफ क्रिस्ट। जॉन मिल्टन की बुक कौन सी बुक है जिसका थीम है टेम्पटेशन ऑफ क्रिस्ट? इसका सही आंसर आएगा पैराडाइज रिगेन्ड। पैराडाइज रिगेन्ड एक सीक्वल थी, एक सीक्वल लिखा था इन्हें पैराडाइज लॉस्ट का, जो पब्लिश हुई थी 1671 में। पैराडाइज लॉस्ट हुई थी पब्लिश 1667 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ मिल्टन सेंसस वाज लॉस्ट एट द एज ऑफ 44। 44 की एज थी जब जॉन मिल्टन की उसकी एक सेंस चली गई थी। वो कौन सी सेंस थी? वॉइस, विजन, टेस्ट, हियरिंग। इसका सही ऑप्शन है विजन। उनकी आई साइट चली गई थी जॉन मिल्टन की 1652 में, जब उनकी एज थी 44। वो ब्लाइंड हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स थी? 12, 10, 8, 6। इसकी सही आंसर है 12। पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं? 12 बुक्स हैं। लेकिन जब वह 1667 में पब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम पैराडाइज लॉस्ट बुक, जो उस टाइम इसमें 10 बुक्स थी। लेटर जब इसका दूसरा एडिशन आया तो उसमें 2 ऐड हुई तो 12 बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। मिल्टन ਨੂੰ किसने कहा गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड? किसने कहा था? वर्ड्सवर्थ, विलियम ब्लेक, टेनिसन, टीएस इलियट। इसका सही आंसर आएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था जॉन मिल्टन के बारे में। बुक भी जॉन मिल्टन क्या है? गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन मिल्टन इज लिसिडस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग जेनर्स। जो उसकी लिसिडस थी बुक थी, जो वर्क था, वो क्या थी? वो ब्लैक वर्स ट्रेजेडी थी, या पेस्टोरल एलजी थी, या मॉक एपिक था? तो इसका सही आंसर आएगा पेस्टोरल एलजी, जो इसने अपने एक फ्रेंड को डेडिकेट की थी, जो उसकी डूबने से क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। पेस्टोरल एलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन रोट एरोपैगेटिका। मिल्टन ने एरोपैगेटिका लिखी, बुक लिखी, वर्क लिखा, वो किसके लिए लिखा? इसने लिखा टू डिफेंड पीपल इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस। मिल्टन ने क्या किया? इस वर्क का थीम क्या था कि किसके लिए लिखा, किस एम के लिए, क्या उनका ऑब्जेक्टिव था, क्या मकसद था जय वर्क लिखने का? टू डिफेंड पीपल फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए लिखा था इन्होंने। इन द फॉर्म ऑफ स्पीच, ये वर्क किसकी फॉर्म में था? स्पीच फॉर्म में था। यह स्पीच उन्होंने, जॉन मिल्टन ने किसको एड्रेस की थी? यह स्पीच उन्होंने एड्रेस की थी बोथ हाउसेस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को जय वर्क डेडिकेट किया था, उसको किस स्पीच फॉर्म में लिखा था, जिसमें किसके बारे में यह बात की थी? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में। बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, what is Milton is on the nativity of Christ? जे का वर्क का नाम है मिल्टन का, वो वर्क क्या है? क्या सॉनेट थी, या एक लिरिक थी, या एन ओड थी? जे एक पोइम है, क्या थी, किसकी फॉर्म क्या थी? ये थी एक एन ओड। जब ये लिखी थी मिल्टन ने 1629 में लिखी थी, जब मिल्टन की एज थी 21 वर्ष, पर बट ये पब्लिश हुई थी 1645 में। लिखी तो थी 1629 में, पब्लिश हुई थी 1645 में, जब कॉलेज टाइम के दौरान लिखी थी जॉन मिल्टन ने जय पोइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट लाइफ ऑफ मिल्टन? लाइफ ऑफ मिल्टन बुक किसने लिखी थी? एक बायोग्राफी है, बायोग्राफी का नाम है लाइफ ऑफ मिल्टन। इसका राइटर कौन है? एडवर्ड स्पेंसर है, सैमुअल जॉनसन है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ है। इसका सही आंसर आएगा सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने मिल्टन के बारे में एक बुक लिखी है, उसकी बायोग्राफी लिखी है लाइफ ऑफ मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोएम्स ऑफ मिल्टन विच वर कॉल्ड ट्विन पोएम्स, कंपेनियन पोएम्स। उन दो पोएम्स का नाम बताना है जिसको ट्विन पोएम्स कहा जाता है मिल्टन की, या कंपेनियन पोएम्स कहा जाता है। इसका आंसर है 2 पोएम्स ने, एक तो है एल एलेग्रो, दूसरी है इल पेंसेरो। यह 2 पोएम्स हैं, एल एलेग्रो एंड इल पेंसेरो, जिनको इनको क्या बोला जाता है? इन पोएम्स को जॉन मिल्टन की ट्विन पोएम्स या उनकी कंपेनियन पोएम्स कहा जाता है। बोथ पोएम्स इन पेस्टोरल फॉर्म, ये दोनों पोएम्स किस फॉर्म में लिखी गई हैं? पेस्टोरल फॉर्म में लिखी हुई पोएम्स हैं दोनों। बोथ फॉर इटालियन वर्ड्स, जो एल एलेग्रो तो एल पेंसेरो वर्ड है, दोनों इटालियन वर्ड है। एल एलेग्रो का मीनिंग क्या होता है? चीयरफुल मैन। एल एलेग्रो का मीनिंग होता है चीयरफुल मैन। इल पेंसेरो का मीनिंग होता है द पेंसिव और थॉटफुल मैन। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें भी? ट्विन पोएम्स किसको कहते हैं? कंपेनियन पोएम्स किसको कहते हैं? जब पूछ सकते हैं एल एलेग्रो का मीनिंग क्या है, इल पेंसेरो का मीनिंग क्या है, जैसा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन मिल्टन इज कॉमस इज। एक जॉन मिल्टन का वर्क है कॉमस, वो क्या है? वो पेस्टोरल एलजी है, मासिक है, ओड है, तो इसका सही आंसर आएगा मासिक। ठीक है, इसका फुल नाम है कॉमस ए मासिक। एक पेस्टोरल ड्रामा है जो कॉमस है, एक मासिक है, ये पेस्टोरल ड्रामा है। मासिक किसके ऑनर में लिखा है? चेस्टिस्टी के ऑनर में लिखा है। किस फॉर्म में लिखा गया है? जे मासिक कॉमस लिखा है ब्लैक वर्स की फॉर्म में लिखा है। किसके सामने इसको फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था? अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के सामने इसको परफॉर्म किया था। उसके रिटन एट द सजेशन ऑफ मिल्टन इज फ्रेंड लॉस, एक मिल्टन का फ्रेंड था लॉइस, उसके सजेशन पे इन्होंने जय कॉमस ए मास्क लिखा था जॉन मिल्टन ने। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और भी कई क्वेश्चन बनते हैं, पूछ सकते हैं। कॉमस एक तो एक क्वेश्चन बनता है क्या है? एक मासिक है, किसके ऑनर में लिखा? चेस्टिटी के ऑनर में लिखा। किस फॉर्म में लिखा? ब्लैक वर्स के फॉर्म में लिखा। किसके सामने परफॉर्म किया? अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर के फॉर्म सामने इसको परफॉर्म किया। किसके सजेशन पर लिखा? मिल्टन ने अपने एक फ्रेंड लॉस के सजेशन पर कॉमस को लिखा। जैसे 3-4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कॉमर्स के बारे में। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बनता है इसमें, इसका थीम था जो कॉमर्स का, वो कहाँ से बोरो किया गया था? होमरेस ऑडिसी। एक क्वेश्चन जय बनता है। नेक्स्ट, मिल्टन इज सैमसन एग्निस्टस। मिल्टन का जो सैमसन एग्निस्टस वर्क है वो क्या है? वो एक एपिक है, या नरेटिव पोइम है, या पोइटिक प्ले है? तो इसका सही आंसर आएगा जो सिम्पसन एग्निस्टस है वो एक पोइटिक प्ले है। और क्या क्वेश्चन बनते हैं इसमें? वो किस क्या है? वो ग्रीक ट्रेजेडी है। क्लोजेस्ट ड्रामा है। क्लोजेस्ट ड्रामा क्या होता है? इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जहाँ पे भी जो ड्रामा सिर्फ रीड करने के लिए हो, लिखा गया हो, उसको स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया जाता। राइटर का, प्ले राइट का मकसद होता है सिर्फ उसको रीडर क्या करे? रीड करे। उसको किस मकसद से नहीं लिखा जाता? उसको परफॉर्म करने के लिए स्टेज पे जाए क्या नहीं होता? परफॉर्म नहीं होता, जो क्लोजेस्ट ड्रामा होता है। किस फॉर्म में लिखा गया जय ड्रामा? जो लिखा गया ब्लैक वर्स। जय क्वेश्चन भी बनता है, 3-4 क्वेश्चन इसमें भी बन जाते हैं आगे। इसका एक क्वेश्चन और बन जाएगा, इग्नोस्टिस का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है रेसलर और चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेम्स द वुमेन हु सैमसन एग्निस्टस लव्ड एंड हु बिट्रेड हिम। जो है जो क्लोजेस्ट ड्रामा है, जो पोएटिक प्ले है, इसमें सैमसन एग्निस्टस, इसमें जो मेन करेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो किस लेडी को लव करता है और लेडी वो उसको क्या कर देती है, धोखा दे देती है, बिट्रेड कर देती है। वो लेडी का नाम क्या है? उसका नाम है डेलिया। उसका नाम है, लेडी का नाम है जिसको सैमसन क्या करता है, लव करता है, बट लेटर वो कर देती है, उसको बिट्रेड कर देती है। उसका नाम है डेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टाइल एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट वॉज रिटन। जो पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन का एक फेमस एपिक पोएम है, जो 1667 में पब्लिश हुई थी। इसमें 12 बुक्स हैं। उस टाइम फर्स्ट एडिशन में 10 थी, लेटर 12 हो गई। इसका जो रिटन है, जो ये पोएम है, किसका थीम क्या था एपिक का? इसका थीम था फॉल ऑफ मैन। इसकी जय किस फॉर्म में लिखी गई है? जय लिखी गई है ब्लैंक वर्स में। पैराडाइज लॉस्ट जो एपिक पोएम है, जॉन मिल्टन ने किस फॉर्म में लिखी है? जय जॉन मिल्टन ने लिखी है ब्लैंक वर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बुक्स वर देयर इन पैराडाइज रिगेन्ड। जो पैराडाइज रिगेन्ड एक सीक्वल था, किसका सीक्वल था जी? पैराडाइज लॉस्ट का। इसमें कितनी बुक्स हैं? इसमें है 4 बुक्स। नेक्स्ट, पैराडाइज रिगेन्ड के बारे में और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं? जब पब्लिश हुई थी ये 16 जे एपिक पब्लिश हुई थी 1671 में। सीक्वल है, सीक्वल किसका है? पैराडाइज लॉस्ट का है। इसका डोमिनेट किस प्योरिटिज्म पर डोमिनेटेड है। इसमें क्या शो किया गया है? क्रिस्टीज टेम्पटेशन एंड विक्ट्री। यह क्वेश्चन बनता है। पैराडाइज रिगेन्ड में क्या शो किया गया है? शो किया गया क्रिस्टीज टेम्पटेशन एंड विक्ट्री। और क्वेश्चन बन सकता है इसमें, किसके सजेशन पर इसने जॉन मिल्टन ने पैराडाइज रिगेन्ड को कंपोज किया है? किसके सजेशन पर? थॉमस एडवर्ड के सजेशन पर। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पैराडाइज रिगेन्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। जय लाइन्स मिल्टन के बारे में बोली है। किसने बोली है? जय लाइन बोली है विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के बारे में। मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड मिल्टन वाज द पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर। किसने कहा है भी जो मिल्टन है वो पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर है? ये कहा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड सॉनेट इन मिल्टन इज हैंड बिकेम ए ट्रम्पेट। किसने कहा है सॉनेट इन मिल्टन इज हैंड बिकेम ए ट्रम्पेट? यह कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए फेमस सॉनेट बाय। ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक फेमस सॉनेट है। किसने लिखी है? जॉन मिल्टन ने लिखी है। जब वो 1652 में, जब 44 ईयर का था, 1652 में उसकी आई साइट चली गई थी, वो ब्लाइंड हो गया था। उसने फिर एक सॉनेट लिखी थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसमें वो गॉड को प्रे करता है। गॉड को बोलता है भी मैंने आपने मुझे एक पोइटिक एक पोएम का स्किल का क्या दिया था? गिफ्ट दिया था। राइटर का एक मुझे स्किल मिली थी, मुझे आपने गिफ्ट दिया था। मैं आपके तारीफ में आपके बारे में कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ? क्योंकि अब मेरी आई साइट चली गई है। बाद में अपने आप को जहाँ ये क्या करता है? कंसोल करता है, अपने आप को हौसला देता है, अपने आप को कंसोल करता है भी गॉड को गिफ्ट की जरूरत नहीं होती थी। बाद में जो मैं किसी को गिफ्ट देता हूँ उसका मुझे बैक मिले। परमात्मा ये कभी नहीं चाहता। इसके इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, कंक्लूडिंग लाइन्स हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछ सकते हैं जय लाइन्स किस सॉनेट से ली गई हैं? ये जॉन मिल्टन की सॉनेट से ली गई हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करे हैं जॉन मिल्टन के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जय मास्टर केडर पंजाब के लिए, रीड कैंडिडेट्स के लिए, या जो भी किसी भी स्टेट का टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश के लिए, उनके लिए जो लेक्चर बहुत ज़्यादा क्या रहेगा? बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो।